हाँ भाई, हमने तो सीधा देखो भैया, हमें कोई भाईचारे वाला प्रेम से मतलब नहीं है। दर्द और तकलीफ हो कैसा भी समय हमारे लिए साला वो दुश्मन है तो है, चाहे कोई कितना भी भाईचारा का बात कर। हम ये सारे समाज के लोग समझे कि सुअर का पिल्ला एक ही किताब मानता है, वो आपको काफिर मानता है और आपका कभी सगा नहीं है। सीधी बात बता रहा हूँ। और आप सब उनके निगाह में काफी हो, और आ चुका है वक्त एक होने का, भाई इन जहाजों का बहिष्कार करने का। जय श्री राम। तो इस वक्त मसूद रशीद साहब जो यहाँ हाकिम हैं पेशे से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि करीब 45 साल से वो यहाँ रहते हैं और पहली बार उन्होंने इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम जो एक टेंशन है वो देखा है। जी बिल्कुल, मैं 1980 25 दिसंबर मैंने ये दुकान स्टार्ट की थी। बहुत छोटी सी दुकान थी मेरी, और दिल्ली की 72 कॉलोनियों में सबसे उम्दा यहाँ का यकजहती, आपस में मोहब्बत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। यहाँ पर 1984 में भी यहाँ के लोगों ने सब ने मिलके सिख भाइयों को पनाह दी, बचाया। ये कॉलोनी इस मामले में मशहूर थी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की शादी ब्याह, इन तमाम चीज़ों में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब कोई मौत होती थी तो मैं जब सफ़ेद टेंट देखता था तो मुझे ये मालूम नहीं होता था कि किसी हिंदू की मौत हुई या मुसलमान की मौत हुई। बाद में पूछने से पता लगता था कि फलां आदमी मरा है। तो ये तो मैंने ज़िंदगी में यहाँ पहली मर्तबा देखा है, और मुझे बड़ा सख्त अफसोस है कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। हमने अपने आप को बांट दिया, अपने आप में एक दूसरे को बरतरी और कमतरी दे रहे हैं हम। और सच्चाई ये है कि दो पड़ोसियों का झगड़ा था ये हिंदू मुसलमान का तो मसला ही नहीं था ये। और इनके पहले भी झगड़े आपस में रहे हैं। जिनकी बच्चा गुजरा है उनकी माँ मेरे पास इलाज होता था। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे पास बड़े हुए हैं। मुझे खुद इतनी तकलीफ हुई है, यानी जैसे एक औलाद का दर्द होता है वो दर्द मेरे भी है। मगर ये एक घटना हो गई, अब इसको बाहर के लोगों ने आकर सारा माहौल यहाँ का बिगाड़ दिया। लेकिन ये बताइए कि ये एक दिन में सिर्फ इस घटना की वजह से ये इतना तनाव दिख रहा है आपको, या पहले से बन रहा था ये? नहीं, मैं तो ये नहीं समझता कि पहले से कोई बन रहा था, मगर 6 7 8 साल में महसूस कर रहा हूँ कि वो जो पहली बात थी वो कुछ कम होती जा रही थी। और ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा। ये तो एक अचानक हादसा है और अचानक एक परेशानी हुई जो ज़ाहिर हुई, वरना इससे पहले कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोगों से बातचीत कर रही थी, वो बहुत ज्यादा कम्युनल नहीं थे, लेकिन उनका एक बात जो बार बार लोगों ने रिपीट की वो ये था कि आज तरुण के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। नहीं, हमारे साथ तो बहुत पहले से हो रहा है भाई। अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं तो क्या लखनऊ में क्या अभी जो एक बच्चा मारा गया अरीब, किस किस के साथ, उसका जवाब भी तो देना। दर्द तो सबका एक सा है। माँओं ने तो सब 8 9 महीने पेट में रखा है, और हर बच्चे से एक माँ को उतनी मोहब्बत होती है मेरी बहन। मेरा यह कहना है कि अगर उनके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। हमारा तो कोई इस तरह का आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि हम हंगामे कर रहे हों, सड़क पे निकले हों, समझ गए। हमने कहा कानून सबसे अव्वल चीज़ है, कानून काम करेगा। हमने हमेशा कानून की इज्जत की है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमें इस मुल्क से वफादारी है, और इंशाल्लाह हर मुसलमान का ये यकीन है कि अल्लाह ने हमें जिस ज़मीन पर पैदा किया उसमें हम नमक हरामी नहीं बल्कि नमक हलाली के साथ जिएंगे, और इस ज़मीन के साथ कभी हम बेवफाई नहीं करेंगे। और जितने भी यहाँ हमारे भाई बहन हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इंशाल्लाह ये एक हादसा है। ज़ख्म होता है, आर्जी वक्त के लिए होता है, मगर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ज़ख्म दूर होंगे इंशाल्लाह। हम सब में फिर वही मोहब्बतें पैदा होंगी। मेरी तो उम्मीद अल्लाह से यही है कि हम सब उसी तरह से रहें जैसे यहाँ पहले रह रहे थे। ये बताइए, आप हकीम हैं, आप मर्ज का इलाज करते हैं, इस मुल्क में जो मर्ज हो गया है उसका कोई इलाज आप हकीम साहब के पास है? मैं इतना कहूँगा कि इलाज तो हर चीज़ का, मेरे पास तो किताब भी ये रखी हुई है जो संपूर्ण विश्व अपना परिवार। मैं यहाँ लोगों को ये कहता हूँ कि देखो, अगर ये सृष्टि बनी है तो इसमें एक ही माँ बाप थे, हम उसी की औलादे हैं। जब एक माँ बाप के बच्चे आपस में एक एक जैसे मिजाज के नहीं हो सकते, तो वो मिजाज अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, मगर मोहब्बतें तो वही होनी चाहिए जो इंसानी मोहब्बतें हम सब में मालिक ने दी हैं, उस ईश्वर ने दी हैं। हमें
देखिए, बिल्कुल मैं अल्लाह का बंदा उसे नहीं कहूँगा जो किसी भी इंसान को इंसान न समझे। वो चाहे राम का मानने वाला हो, रहीम का मानने वाला हो, वो हरगिज़ दुश्मन है अपने मज़हब का जो इंसानियत से दुश्मनी कर रहा है, जो इंसान को एक दूसरे से लड़ा रहा है। हरगिज़ मैं उसे नहीं मज़हबी आदमी नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि वो मज़हब की आड़ के अंदर मज़हब को भी बदनाम कर रहा है, अपने अवतारों को भी बदनाम कर रहा है, अपने बड़ों को भी बदनाम कर रहा है। अब आखिरी सवाल आपसे कि इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सुना है कि रविवार के दिन कोई रैली निकलनी है, आक्रोश रैली। फिर ये भी सुनने में आया है कि ईद से एक दिन पहले कोई बड़ा हंगामा होगा। मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं वो बहुत गलती पर हैं। यहाँ का लोकल लोग इन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनमें किसी में भी ये चीज़ नहीं पाई जा रही कि वो उस दिन को सपोर्ट करेंगे, मुझे यकीन है। और अब से पहले भी देखिए मैं 99% यहाँ मेरे पास मेरी हिंदू बहन भाई आते हैं जिनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। मैंने मेरी बहन इसी पैसे से हज भी किया, इसी से पैसे से मैंने मकान बनाया, तो मैं तो उनके प्रति हरगिज़ वो मेरी बहन भाई हैं जिन्होंने मेरे हाथ में राखियाँ बांधी यहाँ की बहनों ने, मैं तो नमक हरामी नहीं करूँगा। अगर वो नमक हरामी करना चाहे करते रहे। हम लोग को भी दुख होता है, एक महल्ले में अगर बुराई पड़े तो हम लोग को बहुत दुख होता है। हम लोग भी रहते हैं यहाँ सालों से, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। ये उधम जाते हैं, अभी कल भी निकलेंगे लोग वाली रोड से निकले, नारे लगाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। उसको इंसाफ मिले तर उनको हम तो चाहते हैं। अब दो पड़ोसियों को मैटर को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है, तो इसलिए मुसलमान वहां पर जा नहीं सकता, चाह के भी नहीं जा सकता। मैडम सब चाहते हैं मिलना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब इस सजा देने के लिए तो हमारे कानून जिंदाबाद है ना मैडम, सरकार है, पुलिस है। तरुण को इंसाफ मिले इंशाल्लाह। तरुण को इंसाफ मिले इंशाल्लाह।